4 1 2 3 4 रेडी है। 13.5 नहीं हुआ भाई, कर राजे। रेस्ट ले लो बेशक से, ठीक है, फिर करेंगे। स्माइल, चेहरे पे स्माइल। ये योग नहीं है। योग का मतलब हो गया जोड़। योग का क्या मतलब है? जोड़। एक साथ बोले, योग का मतलब जोड़। हमारी अपने साथ आपकी अध्यात्म मगर पीछे कुछ टेबल होगी। अध्यात्मिकता, अपने आप को जानना, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल अवेकिंग, आध्यात्मिक जागृति। और वो कब आएगी पलवल? जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, तब आप अपने आप अंदर को पहचान पाओगे कि मैं किस रास्ते जा रहा हूँ। फिर आप रोकना सीखोगे, क्योंकि अध्यात्म सिखाता है अपने आप को जानना कि मैं गलत राह पर चल रहा हूँ। मेरी मास्टरी जॉब है, मेरे से लड़के क्या सीखेंगे, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मेरी नई नई शादी हुई है, तो मैं करने वाला हूँ। तो अपने आप को जानना, और जितना जानोगे उतने सही डिसीजन होंगे। अब अगर यहाँ रहकर भी जान ना पाए, मतलब यहाँ कितना टाइम मिलता है आपको अपने आप से बात करने का? काफी टाइम मिल जाता है ना। जिसने इस टाइम का ही फायदा नहीं उठाया, अपने आप से बात ही नहीं की, जाना ही नहीं, वो तो भैया वेस्ट है। जैसे अपने पे योगा डे इसीलिए तो रखा है आज का 21 जून का, कि ताकि लोग इस योग के बारे में अवेयर हो। भारत सरकार योगा पर क्यों जोर दे रही है? मोदी जी खुद स्वयं क्यों इसमें बहुत पार्टिसिपेट करते हैं? आपने देखा होगा, एक बार एक संसद में अपोजिशन को एक जवाब दे रहे थे कि ठीक है, ये मेरे को माने कितना ही वो करे, मैं अब से अपना सूर्य नमस्कार 3 दफ़ा कर दूंगा। ये मोदी जी के वर्ड्स थे। जब भारत सरकार, हमारी गवर्नमेंट खुद इस पर इतना वो कर रही है, लोकल लेवल पर MLA, ग्राम प्रधान सब, तो योगा में कुछ ना कुछ तो है। हर एक चीज़ में देखो, तुम नमाज पढ़ते हो, मंदिर में जाते हो, सारे ये घुटने टेकते हो, घुटने टेकोगे, फिर ये नीचे नीचे क्यों लाते हो? बताओ बता भाई। सर जो बात है जी सजदा करते हैं। क्यों लाते हो सर? याद करते हो ऊपर वाले को? कर तो नीचे रहा है, ये तो ऊपर देखना चाहिए। मन शांत के लिए, सद्बुद्धि के लिए। और सबसे बड़ा आपके पास है कोई जवाब? हाँ बोलिए। उन्हीं की मिट्टी है तो समान उन्हीं की है। और मेरा अहंकार इतना बड़ा है कि मैं अपने आप को भगवान तक समझ लेता हूँ। इसलिए ये सर मैं तेरे कदमों में झुका रहा हूँ, इसलिए सर मैं तेरे कदमों की, तू मेरे से हायर पावर है, मेरे से बड़ी पावर है। ये तो मनुष्य का इतना गंदा दिमाग है ना, ये तो पता नहीं क्या क्या एक्सपेरिमेंट, कैसे कैसे रोबोट बना दिए, कैसे कैसे तकनीकें बना दिए। अब अल्फा के बाद अब ब्रावो जब आएगा, तो वो कल कार्तिक को मैं ये कहता हूँ ना, जब ये कोई नेक्स्ट जनरेशन आएगी ब्रावो, ये ऐसी पैदा हुआ करेगी, या तो लैपटॉप साथ लेके आएगा और वहीं से बैठा बैठा वो फिर दूध भी पिएगा, सब काम करेगा, वो उसके साथ ही ऐसी जनरेशन आ जाएगी। इस अल्फा का और हमारी जनरेशन में इतना गैप आ जाएगा ना बॉस। आईजी साहब ने कल क्या कहा था कि इतना भयंकर गैप आ रहा है नई जनरेशन में कि उनको सोचने समझने की हिम्मत ही नहीं।
चलो विजय। हाँ हाँ चलो चलो सीधा लास्ट में वो कह रहे हैं ना। नेक्स्ट आसन है भद्रासन। बंधुओं, हम योग करने यहाँ आए हैं और योग का मतलब क्या है इसको समझना जरूरी है। योग का मतलब हम समझते हैं जोड़ना। क्या जोड़ना? क्या धन संपत्ति जोड़ना, सुख सुविधाओं की वस्तुओं को जोड़ना, क्या ये योग है? नहीं। योग का मतलब है अपने को परमात्मा से जोड़ना। बच्चों कहते हैं ध्यान से पढ़ना। जैसे कि यदि आपको आम कहा जाए तो आम का चित्रण बना लीजिए। आंखों के आगे आम का ध्यान कीजिए। आम पीला है, इसका रंग पीला है। अर्धपुष्टासन, इसमें क्या करते हैं जैसे ये किया था ऐसे इसमें बैठ के करते हैं। दोनों हाथ पीछे कमर पे, थोड़ा सा पैरों में गैप कर लेंगे जिससे आपको लास्ट टाइम इन्हीं दो प्राणायाम को करके आप अपने सभी रोग दूर कर सकते हैं। तो एक एक पैर उठा के इस आसन को करेंगे। बाकी सभी लोग दोनों पैरों से आराम से सांस छोड़ते हुए पैर नीचे, फिर से करेंगे सांस करते हुए दोनों पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। नमनयुक्त आसन, पूरे पेट की गैस बिल्कुल बाहर, आपका डाइजेशन स्ट्रॉन्ग, एसिडिटी खत्म, इंडाइजेशन दूर, पेट का भारीपन खत्म। बहुत अच्छा आसन है पेट के सभी रोगों के लिए। हम बहुत टाइम से अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं पर हमें उसका लाभ नहीं मिल पा रहा, तो हमें क्या करते हैं, छोटी सांस नहीं लेनी, पूरी लंबी गहरी सांस अंदर लेके जाओ। पूरा गायत्री मंत्र पढ़ सकते हो आप, सांस अंदर ले जाते हुए और बाहर ऑल्टरनेट करते रहेंगे। इस प्राणायाम सांस बाहर करते